ये कहानी रोहन की है। रोहन नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आया था। उसे रहने के लिए एक अच्छी और सस्ती जगह की तलाश थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता फ्लैट मिला। फ्लैट नंबर 307। फ्लैट के मालिक ने रोहन से एक बहुत अजीब बात बोली। सोमवार की रात को 12 बजे के बाद दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी क्यों ना आए। रोहन हंसने लगा। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, जब तक कि पहला सोमवार नहीं आ गया। रात ठीक 12 बजे रोहन के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने सोचा शायद पड़ोसी आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा कि बाहर कौन है, बाहर से एक औरत की धीमी आवाज़ आई, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड लग रही है। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसे मकान मालिक की बात याद आ गई। वो थोड़ा सा डर गया और दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद रोहन थोड़ा डर डर के रहने लगा, लेकिन फिर बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया। रोहन हमेशा की तरह सुबह उठता और ऑफिस चला जाता और ऑफिस से आने के बाद खाना खा के सो जाता। सब कुछ तब तक नॉर्मल था जब तक कि दूसरा सोमवार नहीं आ गया। दूसरे सोमवार रात ठीक 12 बजे किसी ने रोहन के फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। इस बार वो दस्तक थोड़ी तेज थी। रोहन डरते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और पूछने लगा कि बाहर कौन है। बाहर से उसी औरत की आवाज़ आई, मुझे ठंड लग रही है, अंदर आने दो। रोहन उसकी आवाज़ सुन के थोड़ा डर गया और उसने मना कर दिया। उस औरत की आवाज़ गुस्से में बदल गई, दरवाज़ा खोलो वरना पछताओगे। रोहन उसकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डरने लगा। अचानक से दरवाजे के नीचे से खून रोहन के फ्लैट के अंदर आने लगा। रोहन बहुत ज़्यादा घबरा गया। ये सब देख के रोहन की रूह कांप गई। उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस आई बाहर कोई नहीं था और सारा खून भी गायब हो चुका था। रोहन को एक तरफ डर लग रहा था और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो। तीसरे सोमवार को रोहन ने तय किया कि वो पता लगाएगा कि आखिर कौन उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है। तीसरे सोमवार ठीक रात 12 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार रोहन ने बिना डरे दरवाज़ा खोल दिया और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो पाया कि बाहर वही औरत खड़ी थी। उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। रोहन ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखकर रोहन की रूह कांप गई। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें नहीं थी,
आंखों की जगह पे सिर्फ काले गड्ढे थे और उसका मुंह और कान दोनों ही फट चुके थे। जगह जगह पर शरीर पर खरोंचें लगी थी और उसकी साड़ी जो पहले सफ़ेद थी अब पूरी खून से रंगी हुई थी। वो रोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहन को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो अपनी जगह से धीरे धीरे पीछे होने लगा। तभी उस औरत ने अपनी डरावनी सी आवाज़ में कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रोहन ने मना कर दिया। रोहन के मना करते ही अचानक से माहौल एकदम शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रोहन का फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर रोहन की लाश पड़ी थी। रोहन के चेहरे पर उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जब फ्लैट की छानबीन की तो पाया कि फ्लैट की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, नेक्स्ट मंडे इज़ योर। कोई नहीं जान पाया कि आखिर रोहन की मौत कैसे हुई। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस दिन के बाद से हर्ष उस फ्लैट 307 में हर रात दरवाजे पर दस्तक होती थी और जो भी नया किराएदार वहां आता था वो तीसरे सोमवार के बाद कभी भी दिखाई नहीं देता था।